देशवासियों हरिओम। धरती पर अवतार न ऊपर से आते हैं न जन्म से पैदा होते हैं। धरती पर हर वह मनुष्य अवतार का पात्र है जो परमात्मा की शरण में जाता है और अपनी आत्मा को परमात्मा से कठिन साधना के द्वारा मिलाता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन एक युद्ध की तरह है और इस युद्ध को एक क्षत्रिय गुणों से युक्त पुरुष ही जीत सकता है, जो कि सात्विक एवं निडर प्रवृत्ति का हो, क्योंकि साधना में एकांत स्थान में गुफा में रहकर ध्यान करना होता है, जो कि एक सात्विक प्रवृत्ति और निडर प्रवृत्ति का मनुष्य ही कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हजारों साधकों में कोई विरला ही साधक होगा जो मुझे प्रिय होगा और जिसको मैं दर्शन दूंगा और मेरा साक्षात्कार करके वह ज्ञान को प्राप्त होगा एवं मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि जब अवतार पृथ्वी पर आते हैं तो वह कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वह समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करते हैं एवं सत्य को समाज के सामने रखते हैं। देशवासियों, त्रेता युग में भगवान राम अवतार हुए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार हुए। इन्होंने भी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया होगा, तभी यह अवतार कहलाए। हर अवतारी पुरुष एक योगी होता है। जब वह अपनी आत्मा को परमात्मा से योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा मिलाता है तो तभी उसमें परमात्मा के गुण आ जाते हैं और वह परमात्मा का स्वरूप कहलाता है। देशवासियों, आप लोग भाग्यवान हैं कि आप एक ऐसे समय पर पृथ्वी पे हैं जब पृथ्वी पर भगवान का अवतार आपके बीच में है। मैंने भी अपनी ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया, इसीलिए मैं अपने को अवतार कहता हूँ। देशवासियों, ये तो आपके लिए हर्ष की बात होनी चाहिए, आपको उत्सव मनाना चाहिए, ताकि एक अवतार आपके बीच में है लेकिन आप लोग खामोश हैं, आपके अंदर कोई उत्सुकता नहीं है। मैं हैरान हूँ कि आप पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानते हैं और असत्य बोलने वालों को आप पे विश्वास है, लेकिन जो सत्य बोल रहा है और जो परमात्मा का दूत है उसकी बातों पर आपको विश्वास नहीं है। देशवासियों, परमात्मा का कार्य व्यवस्था परिवर्तन का होता है। जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और असत्य का बोलबाला हो जाता है, तो तभी अवतार धरती पर आते हैं और वह व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। तो अवतार का मुख्य कार्य व्यवस्था परिवर्तन होता है और यह व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन करके ही संभव है। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि भगवान के अवतार को राजनीति से क्या लेना देना, लेकिन यह बिना सत्ता को हासिल करे यह व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे, और लोकतंत्र में और यह सत्ता परिवर्तन आपके बिना संभव नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, भारत एक नई ऊंचाइयों पर जाए और फिर से एक सतयुग की स्थापना हो, तो आपको परमात्मा द्वारा भेजे गए दूत का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। देशवासियों, जब आप इस
कार्य के लिए अपने हामी भरेंगे, तभी मैं अपने आगे का कार्य शुरू करूँगा। देशवासियों, आज के दिन महान पुरुष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए जन सहयोग से आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उनके अथक प्रयासों से ही हम आज़ाद होने में सफल हुए। आज के दिन हम उनको शत शत नमन करते हैं, और आज ही के दिन हम संकल्प लेते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम भगवान द्वारा भेजे गए दूत का पूर्ण सहयोग करेंगे। देशवासियों, व्यवस्था परिवर्तन इस समय की मांग है। पिछले 7 सालों में आपने देख लिया होगा देश की स्थिति क्या है। जिन्होंने आपको बड़े बड़े वादे दिए थे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन आज 7 साल बाद हालात क्या हैं? हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। चीन हमें बार बार घुराता रहता है। आज महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार भी चरम पे है, युवाओं को रोज़गार भी नहीं है। देशवासियों, जब तक हम इस राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं देशवासियों आपसे आग्रह करता हूं कि इस राजनीतिक व्यवस्था की बदलने की शुरुआत हम 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पंजाब से करना चाहता हूं, और यह बिना आपकी भागीदारी के संभव नहीं है। देशवासियों, एक देश का भविष्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर, एक राज्य का भविष्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, और राजनीतिक व्यवस्था जब तक भ्रष्टाचार रहित नहीं होगी, तब तक राज्य का, देश का विकास नहीं हो सकता है। आज समाज में सबसे बड़ी बुराई राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। देशवासियों, एक अवतार ही यह कार्य करने में सक्षम होता है। इसलिए मैं आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।